नमस्कार, जनता टीवी का स्पेशल एडिशन ठोक के पूछेंगे लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ वैभव मिश्रा। और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 5 दिनों से जनता टीवी हरियाणा के ग्राम सचिवालयों की पड़ताल कर रहा था। हमारी पड़ताल के दौरान कहीं व्यवस्थाएं दुरुस्त दिखी तो कहीं बहुत कुछ सुधार की जरूरत है। ग्राम सचिवालयों की इस पड़ताल के पीछे हमारा मकसद बिल्कुल साफ था कि हम आपको जमीनी हकीकत बताएं कि क्या आपको वो सभी सुविधाएं असल में मिल पा रही हैं जिनका दावा ग्राम सचिवालयों के जरिए आपको देने का किया गया था। बिल्कुल, तो कई दिनों से हम लगातार आपको गुरुग्राम, हांसी, कोसली, गोहाना और कुरुक्षेत्र समेत तमाम जगहों के ग्राम सचिवालय की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा चुके हैं, लेकिन अब बारी है आज आपको अपनी आवाज बुलंद करने की। अगर आपके गांव में भी ग्राम सचिवालय है तो क्या वहां पर हाल आप भी हमें बताइए और जिम्मेदारों से ठोक के पूछिए सवाल। बिल्कुल, हमारा नंबर है 011-4321-4321। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम इस दौरान संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात करें और आपकी समस्याओं को उनके सामने रखें। कुछ राजनीतिक रहनुमाओं से भी हमारे सवाल जवाब होंगे। बिल्कुल अमिता, आप अपनी आवाज को बुलंद करें, आप ठोक के पूछें अपने सवाल। उससे पहले एक और ग्राम सचिवालय की ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। बिल्कुल, पिहोवा के गुलडेहरा ग्राम पंचायत में हमने ग्राम सचिवालयों की हालात और यहां मिलने वाली सुविधाओं का रियलिटी चेक किया। तस्वीरें कैसी सामने आई, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जनता टीवी की टीम जब गुलडेहरा ग्राम सचिवालय पहुंची तो इस ग्राम सचिवालय का भवन अच्छा खासा था। विभागों के हिसाब से कमरे बनाए गए हैं और कमरों में व्यवस्थाएं भी पुख्ता दिख रही हैं। कुर्सियां, मेज सब अपनी जगह पर तैनात हैं। मेज पर शायद प्रिंटर भी जगह पर ही है। दीवारों पर सरपंच, पटवारी, सचिव और अधिकारियों के आने की समय सारणी भी लगाई गई है। और तो और ग्राम सचिवालय कितना टिपटॉप है, इसकी तस्वीरें भी दीवारों पर चस्पा हैं। चलिए दीवार पर लगे इस पोस्टर पर भी नजर डालिए। इस पोस्टर पर हर उस काम के बारे में लिखा है जो सुविधाएं ग्राम सचिवालय से ग्रामीणों को मुहैया कराई जाती हैं। राशन कार्ड, पैन कार्ड, हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड या फिर हेल्थ कार्ड, हर तरह की सुविधाओं का जिक्र है। यानी कि देखने में तो ये ग्राम सचिवालय भवन पूरी तरह टिपटॉप है। लेकिन जब जनता टीवी की टीम ने ग्रामीणों से जानना चाहा कि जैसा ये ग्राम सचिवालय दिख रहा है, क्या ये सचिवालय उतना काम भी लोगों के आ रहा है या नहीं, तो जो पता चला खुद ही सुनिए। मैं तो ये कहता हूँ कि अधिकारी सचिवालय बना, इसमें कोई भी अधिकारी नहीं बैठता सर। यहाँ पे कितने टाइम हो गए? 4-5 साल से बना हुआ है। अच्छा, तो यहाँ ताला लगा रहता है? कभी कभी कोई अधिकारी सरकार की तरफ से नुमाइंदा आ जाता है कोई, तो खोल लेते हैं, वरना बंद ही रहता है। अधिकारी तो नहीं आता कोई भी? वो कभी कभार पंचायत की तरफ से कोई, अच्छा, पंचायत के सरपंच वगैरह आ जाते हैं? सरपंच तो बैठता है यहाँ पे और वो आ जाता है। हाँ जी। यहाँ ग्राम सचिवालय में अधिकारी मिलते हैं आपको? कोई नहीं मिलता जी। कितना टाइम हो गया? ये 5 साल हो गए। अच्छा, वो बना रखा बस, कोई नहीं आंदा? सरपंच के सिवा कोई नहीं मिला। यहाँ बैठता नहीं कोई भी? हाँ, तो कहाँ जाना पड़ा काम के लिए? हो जाना पड़ा, कहीं फिर बिल रुक जा जी, बिल बदल धक्के खाने पड़ा, बिल कटवाना पड़ा। यहाँ कोई नहीं बैठता? पूरा कोई मारी उठा भी नहीं सुनाई, पे भी नहीं सुनाई होंगी उरा के। हालांकि ग्रामीणों से बातचीत में ये बात भी सामने आई कि पहले यहाँ काम हो जाया करते थे, लेकिन अब इसकी हालत काफी खराब है। जी पहले जो सुविधा थी जी, अब वो नहीं रही है सुविधा। और यहाँ पे कोई अफसर आता है जी, ये 5 साल हो गए खुला हुआ है जी सचिवालय जी, नाम का ही खुला बनाया हुआ है। ये यहाँ पे दिक्कत ही बहुत ज्यादा आ रही है हमें। ना कोई काम बनता है, नहीं कुछ भी नहीं ना। अभी तक कॉलोनियों के कब के फार्म भरे हुए थे हमने, 2 साल हारे हो गए जी, 3 साल अब तक कुछ नहीं आया है ना। कोई कुछ लारा भी जी जाना पड़ता है आपको काम? हमें पेहवा जाना पड़ता है जी काम के लिए, सारा कोई भी काम हो, और वहाँ पे भी काम होता ही नहीं है जी। लारे देते हैं कल परसों, कल आजकल ये नहीं चालू हो रहा जी, बंद पड़ेगा। 5 साल हो गए जी। तो अधिकारी आते हैं यहाँ पे? कोई नहीं आता जी यहाँ तो।
तो काम के लिए कहाँ जाना पड़ता है अपना काम करवाने के लिए? पेवा धक्के खाने पड़े जी, यहाँ तो बस जाकर पेवा। ये बंद पड़ा है फिर? ये तो बंद पड़े जी, बिल्कुल। सरपंच साहब बैठते हैं जी हमारे तो बस यहाँ आके, वो तो सुन लेते हैं जी थोड़ी बहुत ही गरीब आदमियों की, नहीं बाकी नहीं, कोई सरकार कुछ नहीं कर रही है जी। मतलब केवल नाम मात्र है ये? हाँ जी, ये तो बस वो बना दिया ना, ड्राइवर खड़े कर दिया खेत में, ने खावा ना खान दे। दुरुस्त भवन सुविधाओं से लैस है, लेकिन कर्मचारी और अधिकारियों के न आने के चलते लोगों को आज भी काम के लिए बाहर का रुख करना पड़ता है। गांव वासियों की सुविधाओं के लिए ग्राम सचिवालयों का निर्माण किया गया था ताकि उनके काम एक ही छत के नीचे हो सकें, लेकिन अधिकारियों व कर्मचारियों के न होने से ये आज नकारा साबित हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें काम के लिए आज भी शहरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। यहाँ पर अधिकांश ताला लगा रहता है, इसलिए गांववासी अपने काम के लिए बार बार शहरों के धक्के खा रहे हैं। तो पिहोवा का गुलडेहरा ग्राम सचिवालय भी जनता टीवी की पड़ताल में फेल साबित हुआ है। तो गुलडेहरा ग्राम सचिवालय का ये हाल हमने आपको बताया, और जैसा कि हमारा वादा था, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आप भी ठोक कर सवाल पूछ सकते हैं, आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं, अगर आपके गांव में भी कोई ग्राम सचिवालय है तो वहां के हालात भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जनता टीवी के जो तमाम दर्शक इस वक्त हम और आपको देख रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, वो भी यहां आपको सुन सकते हैं। हमारे साथ विवेक हैं फिलहाल फोन लाइन पर हमारे दर्शक। विवेक जी, क्या आप कहना चाहेंगे, और जनता टीवी की जो मुहिम पिछले 5 दिन से लगातार आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में, और अगर आपके गांव में कोई ग्राम सचिवालय है उसके हाल कैसे बने हुए हैं? सर, सबसे पहले तो मैं आपकी इस मुहिम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जनता टीवी ने जो मुहिम चलाई है, सबसे पहले जो रिपोर्ट चली थी वो हमारे गांव की चली थी, जिसको पर की आपके पत्रकार जो फौजी जी वो बना के ले गए थे। और जो घास जबड़ यहाँ जाम रखा है हमारे सचिवालय में, तो यहाँ ऐसा हो रखा जैसे कुत्ती ढूंढोड़ नहीं होती इस तरह से, और जबकि सीसीटीवी कैमरे तक लगे हुए हैं। बाकी जनता टीवी जो जितनी मेहनत कर रहा है, इस मेहनत पर अगर मंत्री वगैरह भी कोई संज्ञान लें, संबंधित विभाग इस पर संज्ञान ले, क्योंकि 5 दिन पहले रिपोर्टर जो आप खबर दिखा चुके हैं, फिर आज तक वहाँ कोई आकर नहीं चला है, इनके कान पे जू तक नहीं रहती है। तो सरकार को निर्णय लेना चाहिए। जिस तरह से मीडिया जो कार्रवाई कर रही है ना, इस तरह सरकार को भी इसके ऊपर में काम करवाना चाहिए, और ताकि जो है लोगों को ये सुविधाएं वो पूरी मिल सके। चले विवेक जी, बिल्कुल बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ भरत भूषण जुड़े हुए हैं भिवानी से। भरत, कैसी तस्वीरें हैं आपके यहाँ ग्राम सचिवालय की, क्योंकि लगातार 5 दिन से हमारा यह सिलसिला अनवरत चल रहा है और हम उन तमाम तस्वीरों को दिखा रहे हैं जनता को, सरकार के उन जिम्मेदारों को जिनको ये तस्वीरें देखनी चाहिए। बिल्कुल, लगता है वैभव, भरत भूषण जी का संपर्क हमसे नहीं हो पा रहा है। हाँ। जैसे ही उनका संपर्क होता है हम आपसे भी गुजारिश करते हैं कि आप भी हमें कॉल करिए 01143214321। एक बार फिर से हम ये नंबर रिपीट कर देते हैं, 01143214321। ये हमारा नंबर है। इस नंबर को आप डायल करेंगे, सीधी बातचीत आप हमसे कर पाएंगे और ठोक के पूछेंगे। हमारे खास कार्यक्रम में आप भी ठोक के पूछ सकते हैं, आप अपनी बात को रख सकते हैं। अगर आपके गांव में भी किसी तरह का कोई ग्राम सचिवालय है जहां पर आपको क्या वहां सुविधाएं वो मिल रही हैं जो प्रशासन की ओर से दावा किया गया था, वादा किया गया था, या नहीं मिल रही हैं, कैसे हालात वहां के बने हुए हैं, वो भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। वैभव, और गुलडेरा गांव के सरपंच हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं। सबसे पहले तो जनता टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सरपंच साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि हमने आपके ग्राम सचिवालय का हाल भी लोगों को दिखाया है, रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है गुलडेरा ग्राम सचिवालय में किस तरीके के हालात बने हुए हैं, यहां किस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है। लोग खुद कहानी बयां कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे। बबलू जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मेरा कहना ये है जी, जो अटल सेवा केंद्र है सचिवालय में जी, वो जिसके पास है वो दूसरे गांव का लड़का है, वो हफ्ते में एक ही दिन आता है जी। इस गांव वालों को परेशानी होती है। तो मैंने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई है, भाई गांव का लड़के को ये दे दो ताकि वो गांव का लड़का हर रोज उसमें बैठे और लोगों को दिक्कत ना आए, शहर में जाना ना पड़े जी। जो भी सुविधा है वही गांव में ही हम उनको मुहैया करवा सके।
बबलू जी, आप बैठते हैं नहीं बैठते इस ग्राम सचिवालय में, क्योंकि सरपंच को भी बैठना होता है यहाँ पर? बिल्कुल बैठना होता है। मैंने समय सारणी बनाई हुई है, मैं वहाँ बैठता हूँ। हफ्ते में कितने दिन अगर बैठते हैं आप? किसी हफ्ते में कई बार तो पूरा हफ्ता भी बैठ जाते हैं जी। कई बार 4 दिन भी बैठते हैं। कई बार बाहर अगर कहीं जाना पड़ता है तो फिर उस दिन हम नहीं बैठ पाते हैं। सरपंच जी, अगर आप यहाँ नहीं, पर तो आप कह रहे हैं कि कभी कभी तो आप हफ्ते भर बैठते हैं, कभी हो सकता है कहीं आपको किसी काम से अगर बाहर जाना पड़ रहा है तो अलग बात है, अदरवाइज आप बैठते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप यहाँ पर बैठ रहे हैं रोजाना, उसके बावजूद ऐसे अगर हालात बने हुए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? आप एक जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आप यहाँ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें, ताकि ग्रामीणों को, जिन्होंने आपको चुना है यहाँ पर, जिन्होंने अपना वोट दिया है आपको उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, समस्या का समाधान करना चाहिए। आपने इसके लिए पहल क्यों नहीं की? मैंने पहल की है। मैंने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई है। मैंने एडीसी मैडम को भी एक दिन हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उनके साथ इस पे फोन पे थी, जैसे आपसे बात कर रहे हैं ऐसे ही, तो मैंने उनसे भी गुहार लगाई थी कि ये जो है सीएससी वाला लड़का यहाँ बैठता नहीं है, आप मेरे गांव के लड़के को दे दो। मैंने उससे फॉर्म भी भरवाया था जी 2 लड़कों से, और कई बार डीडीपीओ साहब से बात हुई है जी, लेकिन वो उनका कोई ठेकेदार है, वही हमारी सुनता नहीं। जो लेकिन बबलू जी, अगर आप इस ग्राम सचिवालय को देखेंगे, क्योंकि आप तो इसी गांव के सरपंच हैं, तो देखने में कितना शानदार लगता है, चाहे बाहर से देख लो चाहे अंदर से देख लो। लेकिन अगर अंदर का सिस्टम भी अच्छा हो जाए, जिन अधिकारी कर्मचारियों को यहाँ पर बैठना चाहिए वो समय पर बैठें, अगर आप भी यहाँ पर समय पर बैठें, लोगों की समस्याओं को सुने, उनका समाधान करें, तो कितना अच्छा रहेगा। आपको लगता है कि होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए जी, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो बैठता हूँ, लोगों की समस्याएं भी सुनता हूँ। लेकिन जो हमारा ये जो अटल सेवा केंद्र है, उसमें अगर कम से कम 5 दिन जो ऑफिस टाइम डे होते हैं छुट्टी के बगैर, अगर वो 5 दिन भी बैठे तो लोगों को शहर में या कहीं भी जाने की कोई दिक्कत ना हो किसी भी प्रकार की। नहीं, जिम्मेदारी तो सर आपकी बनती है ना कि आप इसके लिए कदम उठाएं, आप आवाज उठाएं। मैं तो आवाज उठा सकता हूँ, बीच बीच में आवाज उठाता हूँ, प्रशासन से कहता हूँ, प्रशासन से ही गुहार लगा सकते हैं। मैं आपके माध्यम से भी प्रशासन से गुहार लगाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ गांव के किसी भी लड़के को ये इसका वो दे दिया जाए, बाहर वाले की बजाय, तो उसको, ताकि हम सुचारू रूप से यहाँ लोगों को काम कर सके। नहीं, क्या सरपंच जी आपको लगता है कि सिर्फ एक बंदे से व्यवस्था पूरी तरह से सुधर जाएगी, यहाँ का सिस्टम अच्छा हो जाएगा? यहाँ और भी अधिकारियों को बैठना चाहिए, और भी कर्मचारियों की नियुक्ति यहाँ पर होना चाहिए। अगर और भी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर नहीं बैठेंगे तो लोगों के काम तो वैसे भी नहीं होंगे। आपको लगता है सिर्फ क्योंकि आप एक ही बात पर जोर दे रहे हैं, आप कह रहे हैं दूसरे गांव का लड़का यहाँ पर लाकर बैठा दिया है, अगर उसकी जगह हमारे गांव का कोई लड़का यहाँ पर बैठा दिया जाए तो व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी? ऐसे कैसे हो सकता है? सिर्फ एक इंसान, एक कर्मचारी पूरी व्यवस्था को कैसे सही कर सकता है सर? वो ऐसे सही कर सकता है। आजकल ऑनलाइन हर सिस्टम ऑनलाइन है, किसी ने फॉर्म भरना है ऑनलाइन है, पेंशन लगवानी है तो ऑनलाइन, सारा सिस्टम ऑनलाइन है। वो ही सिस्टम हमारा बंद पड़ा है, 1 दिन आता है हफ्ते में, कभी वो भी नहीं आता। बबलू जी, आप जनप्रतिनिधि हैं, जिम्मेदारी आपकी भी बनती है और आपको भी आवाज लगातार आप उठा रहे हैं। दूसरे कर्मचारी हैं जो आपकी ताकत बन रहा है और आपके साथ लगातार पिछले 5 दिन से एक ग्राम सचिवालय का हम हाल दिखा रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब गुलढेरा हमारी टीम पहुंची और वहां की तस्वीरें, उसके बाद आप जो चीजें बता रहे हैं, आपको भी अपनी जिम्मेदारी और अच्छे से, आपको नहीं लगता, निभाने की जरूरत है? नहीं, हम अपनी जिम्मेवारी पूरे अच्छे से निभाते हैं। बाकी जो कर्मचारी है वो हफ्ते में एक दिन आते हैं बीच में, और जो डिपो होल्डर है वो जब उस पर राशन आता है वो भी वही सचिवालय में ही बंटवाते हैं, हम अपने सामने ही। आखिरी सवाल है आपसे, और सवाल मान लीजिए या एक सलाह मान लीजिए या यूं मान लीजिए कि एक भरोसा हम आपसे चाहते हैं। क्या उम्मीद करें कि आने वाले समय में आपके ग्राम सचिवालय के हालात सुधरेंगे? जिन जिन लोगों की यहाँ पर नियुक्ति होनी चाहिए उसके लिए आप आगे सिफारिश करेंगे, आप गुजारिश करेंगे, उनसे अपील भी करेंगे, और आप भी नियमित तौर पर यहाँ पर बैठेंगे ताकि लोगों के काम हो सके? बिल्कुल, हम आगे से पूरा ध्यान रखेंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेंगे, ना कोई कमी आने देंगे। और मैं कल ही बीडीओ साहब से भी, मंडे को बीडीओ साहब से और डीडीपीओ साहब से मिलके जो सीएससी वाला लड़का है उसके बारे में बात करके आऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका।
तो गुलडेहरा के सरपंच बबलू जी हमारे साथ थे और बबलू जी का यह साफ तौर पर कहना है कि खामियां हैं। वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि खामियां हैं और इन खामियों को दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि अगर वैभव इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की किसी तरह की कोई कमी यहां पर आपको नजर नहीं आएगी। आप बाहर से देख सकते हैं किस तरीके से ये ग्राम सचिवालय अच्छा दिखाई दे रहा है। अंदर का अगर जाके आप माहौल देखेंगे वहां भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर सिस्टम खराब है तो अभी जी सवाल यही है लगातार काम नहीं हो रहा है। जितने भी हमने तकरीबन ग्राम सचिवालय दिखाए हैं वो सभी जब उनका रियलिटी टेस्ट किया गया, जमीन पर जाकर उनकी हकीकत को टटोला गया, तो यकीन मानिए वो लगभग सभी ग्राम सचिवालय जो हैं वो फेल नजर आए। ऐसे में उम्मीद क्या करे जनता, क्या कुछ उम्मीदें लेकर इन ग्राम सचिवालय में जाए, क्योंकि तस्वीरें ये बता रही हैं कि कहीं अधिकारी नहीं आते हैं, कहीं कर्मचारी नहीं आते हैं। एक जगह की तस्वीर तो हमने कल दिखाई थी, वहां पर ताला लगा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा वैभव, लेकिन यहां पर एक और बात बतानी होगी। कुछ ग्राम सचिवालय वैभव ऐसे भी थे, क्योंकि हम पहले ये वादा कर चुके हैं और हर बार जनता टीवी की यही कोशिश होती है कि हम सही को सही और गलत को गलत दिखाएं। जींद का हमने ग्राम सचिवालय दिखाया, वहां पर किस तरीके से बहुत बढ़िया हालात जो है वो लगातार बने हुए हैं, लोगों को सारी सुविधाएं वहां पर मिल रही हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और भी ऐसे कई ग्राम सचिवालय अपनी इसी पड़ताल के दौरान हमने दिखाए जहां पर खुद महिलाएं जो हैं वो तारीफ कर रही हैं, वहां के सरपंच की तारीफ कर रही हैं, वहां जो अधिकारी कर्मचारी बैठते हैं ग्राम सचिवालय में उनकी वो तारीफ कर रही हैं। तो हमारी इस पड़ताल के दौरान, हमारी इस रिपोर्टिंग के दौरान, हमारी इस ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्टिंग हो रही है उसके दौरान ये पाया गया कि खामियां जरूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब जगह खामियां हैं। कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर व्यवस्था बहुत दुरुस्त दिखाई देती है, लेकिन हां जहां खामियां हैं उनको सुधारने की जरूरत है। और यही वजह है कि जनता टीवी ने यह बीड़ा उठाया है और हम चाहते हैं, क्योंकि सरकार की ओर से यह दावा किया गया था, यह वादा किया गया था कि शहरों की तर्ज पर ग्रामीणों को गांव के अंदर ही वो सुविधाएं दी जाएंगी, जिसके लिए उन्हें कहीं 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर किसी शहर में जाना पड़ता था। हमारे साथ शिव कुमार जुड़े हुए हैं, सरपंच है केवला गांव से। शिव कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। शिव कुमार जी, हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं ग्राम सचिवालय की, और तस्वीरों में जिस तरह की हकीकत जो है वो सामने आई है वो सवालों के घेरे में खड़ी होती है, क्योंकि तकरीबन सभी ग्राम सचिवालयों की तस्वीरें एक ही जैसी हैं। केवला की अगर बात करें, वहां की स्थितियां कैसी हैं? सुनील जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ सर, नमस्कार। सुनील जी, कैसी तस्वीरें हैं कैमला गांव की, कैमला ग्राम सचिवालय की? सर, कैमला गांव का जो ग्राम सचिवालय बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। बस और सर, ग्राम पंचायत कैमला सुनील जी, अब आपको 3 से 4 मिनट का वेट करना पड़ेगा। आपके गांव का ही हाल हम दिखा रहे हैं, उसी को लेकर एक आपके सचिवालय की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। आप कह रहे हैं सब कुछ दुरुस्त है, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में क्या कुछ पाया गया है वो आपको हम तुरंत दिखा रहे हैं। आप थोड़ा सा इंतजार करिए और उसके बाद आपसे सवाल भी होंगे, आपका जवाब भी लेंगे। 2 मिनट का वेट करना है सिर्फ आपको। घरौंडा के कैमला ग्राम सचिवालय का हाल हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। साल 2015 में जब हरियाणा सरकार ने ग्राम सचिवालय का कंसेप्ट दिया तो उम्मीद थी कि अब लोगों को अपने जरूरी काम कराने के लिए शहरों के चक्कर नहीं काटने होंगे, मगर ऐसा नहीं है। ये तस्वीर घरौंडा के कैमला ग्राम सचिवालय की है। ये सचिवालय यहाँ है तो जरूर, लेकिन सिर्फ शो पीस बनकर रह गया है। कैमला में ग्राम सचिवालय होने के बावजूद लोगों के जरूरी काम नहीं हो पा रहे। यहाँ ग्रामीणों को अभी भी अपना काम कराने के लिए घरौंडा शहर का रुख करना पड़ता है। हमारे संवाददाता सुशील कौशिक ने यहाँ का दौरा किया, जायजा लिया, तो लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि इक्का दुक्का काम को छोड़कर ज्यादातर काम के लिए। सुनील जी, क्योंकि समय की कमी है इसलिए ये पूरी रिपोर्ट हम आपको नहीं दिखा पाए। आप कहेंगे तो जब आप कहेंगे, जैसे आप कहेंगे हम व्हाट्सएप कर देंगे ये पूरी रिपोर्ट, क्योंकि हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट है। हम बता देते हैं क्या हाल है वहां पर। वहां के हाल बहुत बुरे बने हुए हैं, स्लोगन्स बहुत अच्छे अच्छे आपको नजर आएंगे, लेकिन
वहां की स्थिति इतनी बुरी है कि लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सब कुछ दुरुस्त है, सब कुछ बिल्कुल, चंगा सी। कथनी और करनी में अमित जी बड़ा अंतर नजर आ रहा है। ये तस्वीर और ये रिपोर्ट लगातार कह रही है कि कैमला ग्राम सचिवालय की भी तस्वीरें हर ग्राम सचिवालय जैसी है, यहां पर भी लोग परेशान हैं। सरपंच हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा स्थितियां अच्छी हैं, यहां की तस्वीरें अच्छी हैं, लेकिन तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। और कैमला ग्राम सचिवालय की तस्वीर भी लगातार यही कह रही है कि यहां पर आने वाले लोग परेशान हैं, यहां पर जो भी अपना काम लेकर आते हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, हमने आपके सामने ही कहा था सरपंच जी को कि सरपंच जी आप सिर्फ 2 मिनट का वेट करिए, 2-2.5 मिनट की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। लेकिन उनसे उतना भी इंतजार नहीं हुआ, क्योंकि वो जानते हैं वो जवाब नहीं दे पाएंगे, उन्हें पता है कि सच्चाई क्या है। और यही वजह है कि वो यहां से भाग खड़े हुए, वो फोन काट कर चले गए, वो हमारी बातों का जवाब नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यहां पर ना साफ सफाई होती है, ना पीने के पानी की व्यवस्था है। हाँ, चारों ओर आपको स्लोगन जरूर नजर आ जाएंगे, नारे आपको नजर आ जाएंगे, लेकिन नारे लगाने से होता क्या है? नारे लगाने से व्यवस्था नहीं सुधरती है, व्यवस्था सुधरती है जमीन पर काम करने से। लेकिन यहां जमीन पर काम नहीं हो रहा है। अगर थोड़ा सा समय होता तो जरूर हम यहां की जो परत हैं वो परत दर परत खोलते और आपको बताते कि किस तरीके के हालात यहां बने हुए हैं।